हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो हम लोग बात करेंगे जो 21 फरवरी 2016 को वीडियो की परीक्षा हुई थी, उसमें रीजनिंग का जो पार्ट पूछा गया तो उसमें जो आए हुए क्वेश्चन हैं उनको हम लोग यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखिए ये पहला सवाल आपके सामने दे रखा हुआ है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें दोस्तों दे रखा है BACE का संबंध जो है ONPR से है, तो JIKM का संबंध किससे होगा। तो आप फटाफट इसकी नंबरिंग कर लेंगे। ये हो जाएगा 2, ये 1, ये 3 और ये 5 पर हो जाएगा, ये 15 पर, ये 14 पर, ये 16 और ये 18। तो अगर आप 2 की यहाँ पे 15 से देखेंगे तो यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है, 13 ऐड हो रहा है। ऐसे आप एक को अगर देखेंगे, एक में कितना यहाँ पे 14 आ रहा है तो यहाँ पर भी 13 ऐड हो रहा है। ठीक, ऐसे ही 3 में अगर देखेंगे तो 3 के बाद आ रहा है 16, तो यहाँ पर भी 13 ऐड हो रहा है, और 5 में 13 ऐड होने पर ही 18 आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमें पता चल चुका है कितना ऐड हो रहा है, 13 13 सब में ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे 10 ही है, ये 9 पर है, ये 11 पर है और ये 13 है। ठीक, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर आप अगर इधर देखेंगे 13 पर ये होगा, इसमें 13 ही ऐड कर देंगे तो 13 13 क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 26 पे क्या आ जाता है, Z। तो Z इसमें दे रखा है और एक इसमें दे रखा है। अब पहला देख लीजिए, 10 में 13 अगर जोड़ दें तो 10 में 13 जोड़ देंगे दोस्तों क्या आ जाएगा, 23। और 23 पर क्या होता है, W होता है। तो पहले W आ रहा है, लास्ट में आ रहा है Z। तो पहले में W और लास्ट में Z किस में आ रहा है, तो एक ही ऑप्शन दोस्तों हमारा दे रखा है, C। इसमें ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो C ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है 122 और 170, और यहाँ पर है 290 और आगे आपसे पूछा है। तो अगर ध्यान से अगर दोस्तों देखेंगे तो ये 121 प्लस 1 दे रखा है, यानी कि 11 का स्क्वायर। ठीक है, तो 121 किसका होता है, 11 का स्क्वायर, और प्लस 1 दे रखा है यहाँ पर। ये 169 प्लस 1 दे रखा है, तो 169 दोस्तों किसका होता है, 13 का स्क्वायर और प्लस 1 दे रखा है। इसी तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे तो ये दे रखा है 289 दोस्तों, आपको पता है कि 17 का स्क्वायर होता है, इसमें प्लस 1 कर रखा है। तो यहाँ पर क्या है, 11 का स्क्वायर प्लस 1, 11 13, और यहाँ पे ऐसे ही 17 के बाद क्या आ जाए, 19 का स्क्वायर और प्लस 1 करना है। तो 19 का स्क्वायर दोस्तों आपको पता है 361 होता है, प्लस 1 कर देंगे तो 362। आपका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ठीक, अब यहाँ पर दोस्तों क्या दे रखा है, ये साइन दे रखे हैं। ठीक है, साइन को चेंज करना है और बैलेंस करके इक्वेशन को निकालना है कि कौन सी इक्वेशन हमारी साइन को चेंज करने के बाद बिल्कुल सेट बैठती है, उसका आंसर बिल्कुल सही आ जाता है। तो देखते हैं पहले वाले में फटाफट दोस्तों रखते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 56 दे रखा है, फटाक से रख के देख लेते हैं। प्लस की जगह क्या हो जाएगा, घटाना। माइनस प्लस का अर्थ है घटाना। ठीक है, तो घटाना रख देंगे 12, और मल्टीप्लाई की जगह दोस्तों क्या दे रखा है, इसका अर्थ है भाग, तो यहाँ पे कर देंगे हम लोग भाग। ठीक है, और यहाँ पर है 34। ठीक, उसके बाद माइनस, माइनस का अर्थ है दोस्तों यहाँ पे गुणा करना, गुणा हो जाएगा 12, और बराबर क्या आना चाहिए, 102 आना चाहिए। तो चेक कर लेंगे यहाँ पर, 56 माइनस 12 बटे में 34। ठीक है, और मल्टीप्लाई हो जाएगा 12। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दोस्तों अगर 12 से इसको अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर पूरा पूरा नहीं कट रहा है, तो पूरा पूरा नहीं कट रहेगा तो 102 हमारी पूरी होल नंबर है, यानी कि पॉइंट पॉइंट में नहीं है, तो ये हमारा नहीं हो पाएगा, ये हमारा आंसर नहीं हो पाएगा। इसको छोड़ देंगे इस ऑप्शन को। दूसरा ऑप्शन फटाफट देखेंगे। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, आप सब जान चुके हैं क्या करना है। तो 8 हो जाएगा, 8 भाग की जगह क्या रखेंगे, प्लस रखेंगे 44। ठीक, माइनस की दोस्तों दोस्तों इसकी जगह क्या रखेंगे, मल्टीप्लाई रखेंगे, आ जाएगा 5, और प्लस की जगह दोस्तों रखेंगे माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा 25। ठीक है, तो भाग की जगह यहाँ पर हमारा प्लस आ चुका है, और उसके बाद 44, 44 के बाद माइनस, माइनस की जगह हमने क्या रख दिया, गुणा रख दिया 5, और प्लस की जगह दोस्तों में क्या रखना है, घटाना 25। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई फटाफट कर लेते हैं। तो 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 44 की जब 5 से करेंगे तो 5 5 चक्कू 20, और 5 चक्कू 20 2 22, यहाँ पे हो जाएगा 220, माइनस कितना है 25, और बराबर में दोस्तों हमें क्या लाना है, 203 हमें लेकर आना है। तो चेक करते हैं, 220 और 8 जोड़ेंगे तो 228 यहाँ पर हो जाएगा। इसमें से 25 जैसे ही आप घटाएंगे तो आपका निकल के आ जाएगा 203। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा साइन चेंज करने के बाद। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा 74 क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है, दी गई संख्याओं की श्रृंखला में एक गलत संख्या दे रखी है, तो उस संख्या को निकालिए जो गलत हो। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 33 है, 37 है, 41 है, इसमें एक ऐसी संख्या है जो 3 से कट सकती है। ठीक, बाकी सभी संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्या है। एक संख्या है जो भाज्य है वो है 33, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना था, बस यही चेक करना था कि कौन सी भाज्य संख्या, बाकी सब अभाज्य संख्या दे रखी है। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों ये हो जाएगा, इसमें मिसिंग नंबर वाला दे रखा है, तो यहाँ पे 5 7 3 दे रखा है, यहाँ पे 20 30 10 दे रखा है, 95 45 और ये आपसे पूछा है। तो दोस्तों अगर इस साइड से अगर आप देखते हैं, इस साइड से अगर देखते हैं तो 5 से 20 95 से हमारा कुछ यहाँ पर 20 पंजे 100 माइनस 5 30 सत्ते 210 145 यहाँ से ये नहीं बन रहा है। तो अगर हम ये देखें 5 7 8 तो 5 3 8 हो जाएगा, नहीं होगा, 7 3 10, ये आप देखेंगे 7 प्लस 3 और अगर बाई 2 कर देते हैं तो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। हाँ बिल्कुल ठीक है, 5 आ रहा है। इन दोनों को ऐड करके बाई 2 करना है। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, अगर 30 प्लस 10 बाई 2 करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों 20 आ रहा है, बिल्कुल सही। दूसरा भी चेक हो चुका है हमारा। अब तीसरा क्या हो जाएगा, 145 में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क को ऐड करके बाई 2 करने पर हमारा क्या आना चाहिए, 95 आना चाहिए। तो क्वेश्चन मार्क की जगह में लाना, तो 2 उधर जैसे ही जाएगा तो 145 दोस्तों प्लस एक्स प्लस यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और 95 का अगर 2 गुना करेंगे तो यहाँ पे 190 आ जाएगा। अब 145 जैसे उधर जाएगा तो 190 में से 145 को हम जैसे ही घटाएंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 10 में से 5 गया 5 और यहाँ पे बचेगा 8 में से 4 गया तो 4 45 हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 76 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे, देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर ध्यान से तो आपको यहाँ पे सारे स्क्वायर्स दिखाई देंगे। तो फोर्थ कॉलम में जो संख्या है वो स्क्वायर नहीं, तो यहाँ पे स्क्वायर लिख लेते हैं पहले। ये किसका है, यहाँ पे ये 13 का स्क्वायर है, ये 11 का है और ये 8 का है, ठीक है। तो 11 और 13 को अगर जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 24। 24 में 8 अगर जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 32, बिल्कुल सही है। ऐसे ही बीच वाला चेक कर लेंगे, बीच वाले का ये 12 का है और ये 14 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है। तो देखिए 4 2 6 9 6 15 का 5 हासिल लगा 1, तो यहाँ पे हो रहा है 35, बिल्कुल। स्क्वायर इनका स्क्वायर रूट निकालने के बाद इनको ऐड करना है। तो ये 17 का है दोस्तों, ये 21 का है और ये 25 का है, ठीक। स्क्वायर रूट निकाल दिए इनके, 7 5 12 13 का 3 हो जाएगा। तो 3 आपके एक ही ऑप्शन में आ रहा है, जोड़ लीजिए। बाकी ये 17 का हो जाएगा, ये 21 का हो जाएगा, ये 25 का हो जाएगा, ठीक है। तो 7 और 11 8 5 13 का 3 हासिल लगा 1 2 2 4 5 और 1 6, यहाँ पे 63 होना चाहिए, यहाँ पे कुछ गलत दे रखा है। तो ये 289 तो 17 का ही होता है, 441 आपका हो जाएगा 21 का ही होगा, ठीक है। 225, हाँ सॉरी ये 15 का होता है, यहाँ 15 का हो जाएगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 53, ठीक है। ये आपका बिल्कुल सही है, यहाँ पर 53 ऑप्शन सही है, ठीक। नेक्स्ट दोस्तों चलते हैं 77 पर। 77 क्वेश्चन नंबर क्या है, घड़ी का क्वेश्चन दे रखा है। बोल रखा है कि एक घड़ी 4:30 मिनट का 4:30 बजे का समय दिखा रही है। यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा की ओर है तो घंटे की सुई किस दिशा की ओर होगी। तो सबसे पहले आप जल्दी से एक घड़ी बनाएंगे, ये घड़ी होगी तो जब भी 4:30 बजेगा, ठीक। तो मिनट की सुई कहाँ पे होगी, 6 की तरफ होगी और मिनट की सुई पूर्व की ओर दिखा रही, तो पूर्व दोस्तों इस दिशा में होगा, यहाँ पर 6 होगा, ये हो गया आपका पूर्व, ये पूर्व है तो ये उत्तर हो जाएगा आपका, ये पश्चिम और ये दक्षिण हो जाएगा, ठीक। तो मिनट की सुई तो इधर ही होगी, 6 पर होगी। अब ये कह रहे हैं कि हाँ जो घंटे की सुई है वो किधर है, तो वही हमें बताना है घंटे की सुई किस दिशा में। तो 4:30 बज रहा है तो घड़ी घड़ी देखिए इस दिशा में चलती है, तो हम पीछे अगर जाएंगे तो यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 4 होगा और यहाँ पे 3 होगा। तो घंटे की सुई दोस्तों यहाँ पर होगी 4 और 5 के बीच 4:30। तो उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा कौन सी हो जाएगी, सी ऑप्शन हो जाएगा, वो उत्तर पूर्व, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अच्छा, एक समूह में 7 व्यक्ति अंग्रेजी बोल सकते हैं, 15 एक समूह में 7 व्यक्ति अंग्रेजी बोल सकते हैं, 15 व्यक्ति हिंदी बोल सकते हैं और 6 व्यक्ति पंजाबी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम 3 डायग्राम यहाँ पर जल्दी से बनाएंगे, क्योंकि 3 लोग 3 भाषाएं बोलने वाले लोग हैं यहाँ पर। तो इंग्लिश बोलते हैं, ये हिंदी बोलते हैं और ये पंजाबी बोलते हैं, ठीक। तो इसमें बोल रखा है बाकी इस समूह में केवल एक व्यक्ति तीनों भाषाएं बोल सकता है। तो एक व्यक्ति ऐसा होगा जो तीनों भाषाएं बोलेगा, तो यहाँ पर तीनों आ जाएगा। फिर आगे बोला है कि और 2 व्यक्ति केवल 2 भाषाएं बोल सकते हैं। तो 2 व्यक्ति, तो इंग्लिश और हिंदी में एक तो ऑलरेडी आ चुका है, तो दो भाषाएं बोलने वाले कितने, एक एक, ये हो जाएगा 2। ऐसे यहाँ पर भी एक आ जाएगा और यहाँ पर भी आपका एक आ जाएगा। तो 2 व्यक्ति केवल 2 भाषाएं बोल सकते हैं, तो ये 2 हो गए 2 भाषाएं बोलने वाले, 2 भाषाएं वाले ये हो गए 2 भाषाओं वाले ये हो गए, ठीक है। तो दोस्तों आगे क्या बोल रहा है, अब आपको क्या इसमें ये कॉमन वाला पार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे क्या करना है, एक समूह में 7 व्यक्ति अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो अंग्रेजी बोलने वाले कितने 7 हैं, तो 3 ऑलरेडी यहाँ पे हो चुके हैं, तो 4 यहाँ पर आ जाएंगे। हिंदी बोलने वाले 15 हैं, तो 3 हो चुके हैं, यहाँ पर 12 हो जाएंगे। और पंजाबी बोलने वाले यहाँ पर कितने हैं, 6 व्यक्ति हैं, तो 3 है, तो 3 ही हो जाएंगे। तो टोटल आपको बताना है कितना, तो 12 ही होगा, 12 और एक 13, 13 4 हो जाएगा 17, 18 19 20 और 3 क्या हो जाएगा 23। तो टोटल व्यक्ति कितने हो जाएंगे,
आपके इस समूह में 23 व्यक्ति। तो हमारा ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 79। 79 में दोस्तों दे रखा है एक परीक्षा में 5 छात्र ABCDE उपस्थित हुए। C को B से 5 अंक ज़्यादा मिले, D को B से 10 अंक ज़्यादा मिले, ठीक है, अधिक मिले। A को B से 20 और A से 20 अंक कम मिले, एवं E को B से 22 अंक अधिक मिले, ठीक, और B को कुल 40। हाँ, तो B को यहाँ पे दे रखा है, तुरंत फटाक से यहाँ पे रखेंगे। B को कितने मिले 40, फटाक से ऊपर आ जाएंगे। C को B से 5 मिले ज़्यादा, तो C को B से कितने 5 ज़्यादा मिले, तो यहाँ हो जाएगा 45। D को B से 10 अंक ज़्यादा मिले, तो D को B से 10 अंक ज़्यादा मिले हैं, तो D के कितने हो जाएंगे यहाँ 50 हो जाएंगे, ठीक। अधिक मिले, और A को 20 अधिक मिले। A को कितने से अधिक मिले हैं 20, तो A को हो जाएंगे यहाँ पर 20 अधिक तो 60। तो A के ही पूछे हमसे, तो A के कितने हो जाएंगे 60, ये हमारा आंसर हो जाएगा। D को 20 से 10 और A को 20 ज़्यादा मिले हैं, तो A को 20 ज़्यादा मिलेंगे, आंसर हो जाएगा 60 हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा। एक पिता अपने पुत्र के जन्म दिवस पर कुछ लड़के लड़कियों को बुलाते हैं। लड़कों की संख्या लड़कियों से 2 कम है, ठीक है। तो लड़कों की संख्या जो है यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स को बुलाते हैं पिताजी। तो गर्ल्स अगर हैं x, तो लड़के कितने हो जाएंगे 2 कम है, तो x-2 हो जाएगा। अब क्या होता है, पिताजी ने सभी को लड़कों को 10 रुपये दिए हैं, सभी लड़कों को कितने 10 रुपये दिए हैं, और सभी लड़कियों को दिए हैं 20 रुपये उपहार में दिए हैं, ठीक है। और टोटल इनका कितना पैसा खर्च हो जाता है 280। तो इसकी एक इक्वेशन छोटी सी बना लेंगे। तो बॉय को कितने मिलते हैं 10 रुपये मिलते हैं प्रत्येक बॉय को, प्लस गर्ल्स को कितने मिलते हैं 20 रुपये मिलते हैं, और टोटल जो खर्चा हो जाता है वो हो जाता है 280 रुपये का, ठीक है। तो यहाँ पर बॉय की वैल्यू क्या है x-2 है, यहाँ पर इंटू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक, गर्ल्स कितनी है x इंटू क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, बराबर में आपका 280 हो जाएगा, ये रहा, ठीक। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 10x हो जाएगा, यहाँ माइनस का हो जाएगा 20 और प्लस का हो जाएगा 20x बराबर 280। अब डायरेक्ट इस क्वेश्चन को करेंगे, देखिए 20 उधर जाएगा, यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा, ठीक। और ये 10x और 20x होगा, यहाँ पर 10x और 20x को अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 30x हो जाएगा बराबर। तो x इससे 30 से पूरा 10 बार में चला जाएगा, ये हो जाएगा 10। तो x क्या माना था हमने, लड़कियों की संख्या अगर 10 है तो लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी 2 कम है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 81 नंबर। एक झुंड में कुछ गाय, बैल और मुर्गियां दे रखी हैं। प्रति 5 जानवरों पर एक ग्वाला रखवाली करता है, ठीक है। बैलों की संख्या, ठीक, गायों से 2 गुनी है। यदि कुल पैरों की संख्या कुल सिरों की संख्या पैरों की संख्या से ग्वाले सहित 186 कम है, तो वहाँ कितने ग्वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर गाय और बैल की कोई मतलब रिलेशन तो दे रखा है, लेकिन संख्या नहीं दे रखी है। लेकिन 45 मुर्गियां हमें दे रखी हैं, ठीक। अब ग्वालों की भी नहीं संख्या में दे रखी, लेकिन ये बता रखा है कि प्रत्येक 15 जानवरों पर एक ग्वाला है। तो सिरों के, और यहाँ पर एक चीज़ हमें ये दे रखी है हिंट बस, कि सिरों की संख्या जो है पैरों से कितनी कम है 186 कम है। तो टोटल हम लोग क्या करें, सिर पैर निकाल के माइनस करेंगे तो 186 आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को अगर इक्वेशन बनाकर करेंगे तो काफ़ी समझ आएगा इसमें, ठीक है। तो इसे ऑप्शन से फटाक से कैसे करेंगे, तो ऑप्शन उठाएंगे पहला ए, ठीक है। यहाँ पूछा गया तो ग्वालों की संख्या कितनी है 6। अगर मानते हैं ग्वाले कितने हैं 6, और एक ग्वाला पे कितने जानवर हैं, एक ग्वाले पर 15 जानवर हैं, ठीक है। तो एक ग्वाले पर अगर 15 जानवर हैं तो 6 ग्वालों पर टोटल कितने जानवर हो जाएंगे, तो हम 15 से कर देंगे मल्टीप्लाई, 15 छक्का क्या हो जाएगा यहाँ पर 90। तो टोटल जानवर दोस्तों कितने हो गए यहाँ पर 90, ठीक। अब जानवर 90 हैं तो सिरों की संख्या देख लेते हैं, सिर कितने हैं हो जाएंगे टोटल सिर, ठीक। टोटल सिर हम देख लेंगे, टोटल सिर हमारे क्या हो जाएंगे 90, ये हो गए जानवर, ठीक है। और 6 हमारे ग्वाले हैं, तो 6 ग्वाले हैं, टोटल सिर कितने हो गए 96। सिरों की संख्या हमने निकाल ली, टोटल कितने हो जाएंगे 96, अगर ऑप्शन 6 उठाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें से 45 मुर्गियां हैं, तो जानवर 45 हैं, 45 में से 45 घटा देंगे, अब कितने जानवर बचे 45। अब देखिए ये 2 पैर हैं, इनके कितने 2 पैर, ठीक। इनके कितने हैं, इनके हैं 4 पैर। तो इनके पैरों की संख्या अगर हम निकाल दें तो 45 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 180 पैर तो इनके हो गए, ठीक। और इनके पैर दोस्तों कितने हैं 2 हैं, तो इनके 45 दोनों कितने हो जाएंगे 90 पैर। तो ये तो पैर हो गए, और टोटल 6 क्या है हमारे यहाँ पर ग्वाले हैं, तो 12 पैर इनके हो जाएंगे, ग्वालों के, ग्वाले, ठीक। अब टोटल ये पैर कितने आ गए, पैर हम यहाँ पे अगर जोड़ेंगे तो टोटल पैर हमारे 270, 80 और 282,
तो टोटल पैर कितने हो गए 282 और टोटल सर कितने हो गए 96। तो आपको यहाँ से निकल इस ग्वाले समेत हमने निकाला है यहाँ पर ये जानवर कितने थे 90, तो 90 सिर होंगे, 6 ग्वाले तो 96 सिर हो गए आपके। ठीक, अब 90 जानवर हैं तो उसमें से 45 मुर्गियाँ, 45 मुर्गियाँ निकालनी 2 पैर वाली, तो उनके पैर कितने हो जाएंगे 90। अब 45 क्या है यहाँ पर 4 पैर वाले जानवर है गाय और बैल, तो इनके पैर कितने हो जाएंगे 180, तो 180 पैर इनके, 90 पैर इनके और 6 दूनी 12 पैर इनके, टोटल 282। अब अंतर अगर हम निकालें तो 282 में से अगर हम 96 को घटाएंगे तो 12 में से 6 गया 6 और 17 में से 9 जाएगा कितना आ जाएगा 8 और 2 में से 1 तो निकल चुका तो 186। तो हमारा अंतर कितना आ रहा है पैर और सिर का अंतर जो हमारा आ रहा है वो बिल्कुल सवाल में जो दे रखा है वही आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक, इसको ऑप्शन से करेंगे तो जल्दी होगा वरना बहुत समय जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि इसमें त्रिभुजों की संख्या आपको बतानी है। तो देखिए आप, ये त्रिभुज एक ये हो गया, एक ये हो गया और ये पूरा हो गया, ये इधर 3, तो एक कोने पे हमें कितने मिले 3, इसी ऐसे ही इस कोने पे 3 हो जाएंगे, इस कोने पे 3 हो जाएंगे, इस कोने पे हो जाएंगे 3, तो 12 तो हमारे ये निकला है। ठीक, 12। अब देखिए आगे अगर दोस्तों अगर देखेंगे तो अगर ये देखते हैं अंदर वाले 1 2 3 4, 4 तो ये होगा, तो 12 4 कितने 16 हो चुके हैं, अभी और बचे हैं, तो ये 2 ऑप्शन तो हमारे कट जाएंगे, 12 4 16। अब देखिए आगे और कैसे ढूंढेंगे, तो ये 16 हो चुके हैं। अब देखेंगे अगर ये वाला अगर आप देखेंगे तो एक ये हो गया, ठीक, और एक ये हो गया, तो 2 ये हो गया, 12 4 16, 2 कितने हो चुके हैं 18। 18 के बाद अभी देखिए 18 के बाद अगर आप देखेंगे तो आपको ये वाला हमने अभी ऐड नहीं किया, ये और एक ये 18 2 कितने हो जाएंगे हमारे 20। तो इसमें टोटल कितने त्रिभुज हैं, बहुत आसान था ये, टोटल त्रिभुज हमारे कितने हो गए इसमें 20। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 83 नंबर। 4 छात्र क्या चौकोर मेज के चारों ओर तरफ बैठे हुए हैं, मंजू अंजू, और देखिए चौकोर मेज बना लेते हैं पहले, ये रहा। ठीक, ये अब क्या दे रखा, फटाफट बस साथ में बनाते चलेंगे। मंजू अंजू के दाईं ओर बैठी है, तो मंजू अंजू के दाईं ओर, तो अंजू को अगर हम यहाँ बैठालते हैं तो अंदर देख रही तो इसका दायां किधर होगा, इधर। मंजू अंजू के दाईं ओर बैठी बैठाल दिया। ठीक है, वीना कमला के बाईं ओर, तो वीना कमला के दाईं ओर बाईं ओर, तो कमला को यहाँ बैठा लेंगे तभी उसका बायां हो जाए, क्योंकि ये अंदर देख रही है, वीना कमला के बाईं ओर बैठी हुई है। कौन सी 2 छात्राएं आमने सामने बैठी, जबकि कमला अंजू के बाईं ओर, तो कमला अंजू के बाईं ओर बैठी है, बिल्कुल सही बना है हमारा। तो हम देखेंगे वीना और अंजू आमने सामने है, नहीं, वीना और मंजू नहीं है, गलत हो जाएगा। मंजू अंजू ये भी नहीं होगा। ठीक है, मंजू और कमला हाँ बिल्कुल आमने सामने बैठे हुए हैं, तो हमारा डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 84। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर बोल रखा है एक दर्पण में देखने पर पता चलता है कि एक एनालॉग घड़ी सुइयों वाली, ठीक है, 1:30 समय हुआ है, तो एक घड़ी बना लेंगे जल्दी से। 1:30 हुआ है तो आपको यहाँ मालूम है 6 पर मिनट वाली सुई तो यहाँ 6 पर होगी, बाकी यहाँ 12 होगा, यहाँ 1 यहाँ 2 और ये 3। तो आपको पता है कि 1:30 बजा हुआ तो यहाँ पर होगी सुई ये घंटे वाली, एक यहाँ पर 1 और 2 के बीच। अगर इसको हम मिरर बनाते हैं, मान लीजिए ये घड़ी यहाँ पर असली घड़ी रखी हुई है, तो ये तो यहाँ पर 6 आएगा, 6 पे ये तो इधर ही रहेगी, लेकिन ये जो है यहाँ पे 11 और यहाँ पे 10 यहाँ पे 9 होगा, ये वाली जस्ट अपोजिट हो जाएगी, ये इधर जा रही तो इधर। तो आपको इसमें कितना दिख रहा है, ये 10 और 11 के बीच और 6 पे है तो 10:30 बज रहा होगा इसमें, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 10:30, 10:30। 85 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या दे रखा है, ए और बी एक बिंदु से विपरीत दिशा में, तो एक बिंदु से ए और बी चलना शुरू करते हैं, बी इधर चलता है, मान लीजिए ए इधर चलता है, तो ये ए है और ये बी है, ये इधर उधर चल देते हैं। कितना चलते हैं, चलना आरंभ करते हैं दोनों 5 किलोमीटर चलने के बाद, यानी कि 5 ये चले, 5 भाई साहब ये चले, दाएं मुड़े और 7 किलोमीटर चले, तो दाएं अभी इधर जा रहा तो इसका दाएं किधर हो जाए ऊपर, ये 7 किलोमीटर ऊपर की ओर चला, और ये इधर जा रहा तो 7 किलोमीटर इसका नीचे की ओर हो जाएगा, 7 चले, ठीक है। और उसके बाद फिर दाएं मुड़ गए, फिर दाएं मुड़ेगा और कितना 5 चले, तो दाएं मुड़े 5, 5 दूरी ये सिमिलर हो जाएगी, ये वाली ठीक, और ये 5 दाएं कितना दाएं मुड़ा तो इसका दाएं ये हो जाएगा, ये 5 चला इधर। अब इनके बीच की दूरी ये वाली दूरी बतानी है हमें, ये वाली, तो ये 7 और ये 7, तो 7 और 7 टोटल कितनी हो जाएगी, ये 14 किलोमीटर हो जाएगी। दोस्तों इसके ऑप्शन नहीं दे रखे, ये आसान सवाल था, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा 14 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 86 में दोस्तों देख रहा है, कह रहा है कि एक फोटो की ओर संकेत करते हुए, तो फोटो की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा
ठीक, विनोद कह रहा है, ये है विनोद। विनोद कह रहा है कि ये फोटो में कोई बना हुआ है, वो जो है जो इसकी ओर इशारा करते हुए कह रहा है कि ये मेरी पत्नी, तो इनकी पत्नी है कोई, ठीक है, इनकी पत्नी, ठीक, की माता, इनकी पत्नी की माता, इनकी पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री, की एकमात्र पुत्री की पुत्री है, की पुत्री है, तो इनकी इनकी सास की जो एकलौती पुत्री होगी वो कौन होगी, इनकी पत्नी होगी, और इनकी पत्नी की पुत्री कौन होगी, इनकी बेटी हो जाएगी। तो ये इनकी बेटी है और ये इनके क्या हो जाएंगे, ये इनके हो जाएंगे दोस्तों पिता हो जाएंगे। बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, आसान सवाल था इससे। 87 नंबर में देखिए दोस्तों क्या दे रखा है, हाँ एक माह की, ठीक है, एक माह की 23वीं तारीख को क्या दे रखा है, संडे दे रखा है, यहाँ पर क्या है, संडे है, ठीक, ठीक है। कह रहे हैं 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा, तो देखिए सबसे आसान तरीका, अगर हम मान लीजिए किसी दिन सोमवार है, ठीक, सोमवार है, तो उसके एक हफ्ता पहले या एक हफ्ता बाद में कौन सा दिन होता है, एक सप्ताह पहले या वही दिन होगा, यानी कि सोमवार ही होगा, ठीक, इधर भी सोमवार होगा, चाहे एक हफ्ता जाए तो 2 हफ्ता। तो अगर हम 2 हफ्ते पहले, अगर 2 सप्ताह अगर पहले जाते हैं तो क्या होगा उस दिन, संडे ही होगा, ठीक। तो 2 सप्ताह तो हम लोग चलेगा, अब हमें कहाँ जाना है, 4 दिन और पहले जाना, तो 4 दिन और पहले अगर जाओगे तो आपको पता होगा संडे का कोड क्या होता है, अगर आपने कैलेंडर पढ़ा है सही से, तो संडे का कोड 7 या 0 होता है, तो आपको उससे 4 दिन पहले जाना है, तो उसमें से आपको 4 दिन पहले जाना, तो पहले जाने के लिए आपको घटाना पड़ेगा, तो 7 में से 4 जाएगा, आ जाएगा 3। अब आपको कोडिंग पता होनी चाहिए, 1 2 3 4, ठीक, इस तरीके से। तो पहले पे होता है मंडे, ट्यूसडे, ठीक है, ये हो जाएगा मंडे ट्यूसडे, और तीसरे 3 आया ना, तो 3 पर क्या हो जाएगा, वेनेसडे, तो वेनेसडे को आपको क्या, बुधवार पड़ेगा। अगर आप संडे से पीछे 4 दिन गिन भी लेंगे उंगलियों से तो आपका बुधवार ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 88 नंबर। अब यहाँ पे दोस्तों बोल रहा है 18 सेंटीमीटर का एक ठोस बड़ा सा घन है, ये इस तरीके से ये घन बना रखा है ये, ठीक है, इसके टुकड़े कर दिए गए हैं छोटे छोटे, 3 सेंटीमीटर वाले घन में इसको तोड़ दिया गया है, ठीक, तो इस तरीके से। तो आपसे ये पूछ रहा है तो कुल कितने घन बनेंगे, तो आपको सिंपल क्या करना है, जो बड़े वाले घन का है इसका आयतन निकालना है, ठीक है, और छोटे वाले आयतन के घन के आयतन से इसको क्या कर देना, भाग कर देना है। तो 3 से ये जाएगा 6 बार में, 3 से ये 6 बार में, 3 से ये 6 बार में, 6 की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 216, 6 छंग 36 छंग 216, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 89 नंबर में चलेंगे, तो आपसे कह रहा है कि इसमें 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो देखिए एक चीज याद रखिए, 2 के जो संलग्न फलक पर जो भी नंबर होगा वो उसके अपोजिट नहीं होगा, तो 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, ठीक है, 1 भी नहीं होगा, तो एक ऑप्शन नहीं दे रखा है यहाँ पर, 2 दे रखा है, नहीं दे रखा है। अब यहाँ आ जाएंगे 2 के अपोजिट क्या, 6 भी नहीं होगा, तो 6 भी कट गया, तो बचा क्या हमारा, एक ही ऑप्शन बचा है, सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ये बहुत आसान सवाल था ये। 90 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। 90 नंबर क्वेश्चन में बोल रखा है अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला प्रत्येक अक्षर का यदि वर्णमाला में उसके क्रमांक के अनुसार के समान मूल्य दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा सभी अक्षरों के मूल के योग सर्वाधिक हो, यानी कि इनके नंबर को क्या करना है, इनकी नंबरिंग करके इनको ऐड करना है, जो सबसे मैक्सिमम नंबर आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो हर्ट को अगर जोड़ेंगे तो ये होता है 8 पर, ठीक, 8 5 13, 13 और 1 14, 14 और 18 को दोस्तों जोड़ेंगे तो 32, 32 और 20 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 52 पर, ठीक। लीवर, लीवर ये हो जाएगा 12, 12 और 9 आपका हो जाएगा 21, 21 और 22 हो जाएगा आपका 43, 43 5 48, 48 और 18 आपका हो जाएगा 8 8 16 का 6, यहाँ से लगा 1, ये 66 हो जाएगा, ठीक, 66 हो जाएगा। यहाँ पर आएंगे तो ये 12 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, ये 14 पर है, ये 7 पर है और ये 19 पर है। तो 2 और 1 3, 3 4 7, 7 7 14, 14 और 9 अगर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 33, 23 का 3 हाथ से लगे 2, 2 3 2 5 6 और 7 73 हो जाएगा। अभी तक तो सबसे बड़ा यही नंबर है। अब इसे जोड़ लेंगे, इसको जोड़ना आसान है, देखिए 20 20 40 और 5 5 10 कितने, 50, 50 और 8 ये 58। तो सबसे मैक्सिमम नंबर किसका निकल के आ रहा है, सी लंग्स का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लंग्स हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 2016 के क्वेश्चन। तो आपको वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब 2018 में जो वीडियो के एग्ज़ाम हुए थे उसके एग्ज़ाम्स की रीजनिंग के आगे आपको वीडियो मिलेंगे। तो चैनल को विजिट करते रहिएगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।